या मैया पंडित जी को प्रणाम किए। पंडित जी ने कहा मैया तू अपने बेटा मेरा हमको गोद में दे दो। मैया कौशल्या कितनी अच्छी है, दो मैया है, एक कौशल्या एक वो है यशोदा। यशोदा के यहाँ भी शंकर जी गए और कौशल्या के यहाँ भी शंकर जी आए हैं। कौशल्या मैया के पास गए, मैया जरा लाला को दिखा दो। कौशल्या मैया परना में से लाला को उठाए और शंकर जी के गोद में दे दिए और शंकर बाबा राम जी को गोद में लेकर के आनंद हो गए। क्या कहना है, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर है बालक, कितने सुंदर होते हैं, पाँव पाँव लाल, हाथ सुंदर सुंदर बालक के रूप में। ऐसे बालक को देख करके ये देखिए माता जी बड़े सुंदर भाव में क्या कहते हैं कर रहे हैं। आइए सो कहते क्या हुआ, भगवान को गोद में शंकर जी लिए, कहा कि यही परमात्मा के लिए तो मैं रात दिन ये बालक रूप का ही मैं राम का ध्यान करता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, यही मेरे राम ही यही प्रभु हैं। अपने प्रभु को देख करके अच्छा जानते हैं, छोटा बच्चा को मैं देखा हूँ, आप लोग को खिलाते हैं, छोटा बच्चा जो होता है अपना अंगुलिया मुठवा अंगुलिया को पकड़ नहीं कस के मुंह में लेकर चुसते हैं। बोलिए, छोटा बच्चा अपने उंगली पकड़ के चूसते हैं। राम जी क्या कर रहे थे, राम जी के बगल में लक्ष्मण जी और भारत शत्रुघ्न एक जगह, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, भगवान राम के मोटे वाले उंगली पकड़ के चूसत रहे। अब तब तक में शंकर जी पंडित जी के रूप में गए, कहा मैया तेरा लाला को दिखा दो। मैया कौशल्या बाबू को उठाए और शंकर जी के गोद में दे दिए। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा संसार में, बताइए कौन ऐसा पिता होगा जिसको बेटी नहीं होगा तो अलग है, लेकिन जिसको बेटी रहता है और बाप और बेटी में कैसा संबंध होता है उसका वर्णन किया जा सकता है। विवाह के समय जब बेटी का विदाई होती है तो सब लोग रोते हैं। अच्छा सब लोग रोते हैं, लेकिन बेटी रोती है, परिवार के लोग सब रोते हैं, लेकिन उस समय लड़की का पिता वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। लड़की का पिता कहीं बेचारे कमरे में जाके अकेले रोते हैं। सब लोग रोते हैं सामने, लेकिन लड़की का पिता उस सभा में नहीं रहते हैं। और लड़की जब विदा के लिए प्रस्तुत होती है, जब गाड़ी पर चढ़ने लगेंगे तब पिता निकलते हैं और पिता और बेटी जब रोने लगते हैं, उस समय का जो दृश्य होता है, कौन ऐसा भागा पिता होगा जो अपनी बेटी की विदा में रो नहीं देता होगा। बेटी भी पिता के गले पकड़ के रोते हैं, पिता भी रोते हैं कि बेटी जाओ, लेकिन आज से 4 दिन के बाद हम तुमको ले आएंगे, मत रो बेटी मत रो। महाराज जनक जैसे तत्ववेत्ता जो भगवती बेटी सीता के विदा करने लगे ना, तो जनक जैसे महाराज ज्ञानी भी रोने। अरे महाराज जनक जी की बात तो छोड़ो, जिस रथ पर चढ़ करके माता जानकी विदा होने लगी तो वो घोड़ा का पाँव नहीं बढ़ रहा था, घोड़ा रो रहा था। अरे वो पक्षी रो रहे थे। सीता जी के विदाई पर किसने नहीं रो दिया, बेटी की विदा में कौन नहीं रो देते हैं। हम तो साधु महात्मा, हमको तो बेटी नहीं है, लेकिन किसी भक्त के यहाँ जाते हैं, बेटी के विदा में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि बेटी पैर पकड़ के रोने लगते हैं। हम लोग रोते नहीं हैं, और जब बेटी रो देगा तो हम लोगों को भी आंसू आता है। हम रोते नहीं, हम रो देंगे तो हमको बुखार चढ़ो नहीं करेगा। हम बेटी के विवाह के विदाई से पहले हम चल जाते हैं। उस समय महाराज जनक जब बेटी सीता का विदा किए तो महाराज जनक रोने लगे, फफक के समय मैया रो रही थी। आज भगवान शंकर जी ठाकुर जी को देख करके इतने खुश भये कि शंकर जी राम जी के ओर मोटे आंवले को लेके पीने लगे, ध्यान में तल्लीन हो गए। मैया कौशल्या ने कहा महाराज आप तो ब्राह्मण हो, आपको मैंने अपना बेटा को आपने आशीर्वाद दे दिया। कहते शंकर जी मैया इसी भगवान के लिए तो मैं भी पागल बना, मैं भी स्मशान में रहता हूँ, राम राम जपता हूँ। इसलिए भगवान शिव कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यम। श्री राम नाम बढ़ाने भगवान शिव पार्वती से कहते हैं पार्वती कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरजू बसे तुले तुलसीदास। 1000 वर्ष काशी पुरी का सेवन किया जाए, 1000 वर्ष मथुरा पुरी का सेवन किया जाए, जितना सरजू जी में अयोध्या पुरी
में दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी सरजू जी की महिमा का वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। भगवान शिव ठाकुर राम जी छोटे बालक के अंगूठे को मुंह में लेकर के चूसने लगे। भगवान शिव को ध्यान आ गए। कौशल्या मैया ने कहा बाबा ये राजभवन है, यहाँ ध्यान नहीं करना है, जाइए शिव कुटी बाबा पर ध्यान करना है तो कुटी पर जाइए, घर में ध्यान नहीं होता है, मंदिर पर जाइए। बाबा आपको मैंने अपना बेटा दिया गोद में, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। और शंकर बाबा क्या करते हैं, राम जी को उठा करके उनका हथवा और पैरवा, बालक छोटा तो है ही, पैर और सिर को दोनों को उठा के भगवान सिर पर रख लिए। हे प्रभु मैं आज धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आज आपका दर्शन करके ये वही ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, विप्रधैर्य सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा अपनी इच्छा से भक्तों को सुख देने के लिए। कौशल्या मैया कहते हैं बाबा जरा हमारे बाबू का हाथ देख देते, हमारे बाबू कैसन होई। अच्छा हम बाबू का हाथ देख नहीं, कहा बाबा थोड़ा हमारे बाबू का हाथ देखी ना कैसन होई। शंकर जी कहते हैं मैया तोहार बाबू पूरा दुनिया के राजा कहलाई। अच्छा हमारे बाबू राजा हुई है, कहे राजा नहीं तोहार बाबू महाराजा हुई है। अच्छा और क्या हुई मेरे बाबू के, कहे हे मैया कौशल्या तोहार बाबू के पूरा दुनिया में मंदिर बनी। राजा राम के मंदिर यहाँ भी है, अरिया में है, ब्रह्म स्थान में। हे माई कौशल्या तोहार बाबू राजा के महाराजा हुई है, तोहार बाबू के दुनिया में मंदिर बनी, तोहार बाबू के जितना ये साधु महात्मा हुई है तोहरे बाबू का पूजा करिए। मैया कहते हैं बाबू ये सब तो ठीक है बाबा, लेकिन ये बताएं हमारे बाबू का बियाह कब हुई, बियाह पहले बताएं। हमारे माई के पहले बाबू का चिंता हुई, अब बाबू के बाद पतहियों की चिंता हुई कि पतहिया जल्दी आ जाए। अब पतहिया आ गई और 2 साल नाती ना भाई तब नतियों की चिंता, एक चिंता रहे तब ना कोई चिंता, बिया ना हो तो वो चिंता, न पढ़ नौकरी ना हो तो वो चिंता, बिया हो जाए तो पतहिया पे लड़कवा वो चिंता, एक चिंता रही तब न। वैसे लिया कहते हैं बहन बाबा हमारे बाबू का हाथ देखे का बिया कब हो। राम जी कहते हैं शंकर जी के दाढ़ी पकड़े, खबरदार जब तक बियाह नहीं होंगे तब तक तो बात बताइए, हैं क्यों जी बाबा खबरदार मत। अच्छा एक आदमी का बियाह हो रहा था, रात में बियाह हुआ, सुबह में विदाई होने लगे, रात में सिंदूरदान हुआ, सुबह विदाई। अब विदाई के सामने सब रो रहे थे। अच्छा हम क्या देखे, आधा लोग रोते हैं, आधा लोग क्या बियाह में मैंने बाराती वाले क्या करते आप बताइए ना। अच्छा विदाई सामने है, जब रात में बियाह होते हैं तो घराती वाले रोते हैं, अब बाराती वाले समझी जी दुल्हा राजा अरे राम बहुत मगन। रात में बियाह भाई और सुबह ये विदाई भाई, मेरा लड़की वाले रोए, लड़के के पिता माता सब घराती रोते हैं, बाराती वाले। लड़की डोली में चढ़ी, लड़की रो रही थी। एक लड़का अपने पिताजी से पूछा पिताजी ये लड़की कब तक रोएगी, पिताजी ये लड़की कब तक रोएगी, ये लड़का कब तक हंसेगा। अरे जेकर बेटिया सयान हो गई, अरे जेकर बेटिया सयान हो गई, वो बेचारा खोजत खोजत 5 साल से खोजी रहे, 20 लाख तिलक लेंगे, 10 लाख तिलक लेंगे, ये बाबा बेटिया का बियाह हो जाते, बियाह कैसे होगा, 20 लाख रही तब न, 20 लाख में तो बियाह नहीं, तो खोजते हैं 5 साल से बाबा बियाह ना हो, अरे हो जाए। जेकर बेटिया सयान हो गई, अवकर कमर टूट के धनुष के कमान हो गई, अरे जेकर बेटवा सयान हो गई, अवकर शान देखा अर्जुन के बान हो गई। 20 लाख बिना लिए 10 लाख बिया ना हो, अबे करी कोई न कोई फंसबे करी, आ कोई आ जाई ये कितना चढ़िए हैं, कहिए 10, अरे तो भगरी वाले तो 15 दे रहे थे, तो वो तो 15 वाला दे कर हम बियाह हुए ना पहले यही 10 में बियाह हुई, बोला कितना चढ़ी है, तब कहिए चढ़ा लड़की वाले कितना चढ़िए, लड़का वाला मंगवा तब ना, तब कहिए 15 तो 20 देकर जा करबे न कलिया। बोले सियावर रामचंद्र की है। कौशल्या अम्मा कहते हैं बाबा ये बताइए हमारे बाबू का बियाह कब हुई। राम जी
धीरे से शंकर जी की दाढ़ी पकड़े, खबरदार। कहे अच्छा अच्छा बात बताएंगे तो दक्षिणा मिली, ऐसा बात बताई कि दक्षिण को नहीं मिली, भाग 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 ऐसा बात माई लोग कहाँ दिखाई है ना, कह देंगे अच्छा अच्छा बस 500 रुपया दे दी, 200 रुपया नथिया उचिया फाइल फूल दे दे, खरा बता दे वो कुछ नहीं। राम जी कहते खबरदार, बियाह की बात आगे नहीं बताइएगा। लड़का ने पूछा पिताजी से, ये कन्या कब तक रोएगी, ये दुल्हा राजा कब तक हंसेगा। लड़का के पिताजी ने कहा बेटा जब तक लड़की अपने मायके से ससुराल नहीं जाएगी तब तक रोएगी, ये दुल्हा राजा जब तक दुल्हन के लेके अपना घर नहीं जाएंगे तब तक हंसेंगे, और दुल्हन घर जाएंगे जिंदगी भर हंसेगी, ये सारा जिंदगी भर रामचंद्र भगवान है। समझ लीजिए राम जी ने कहा खबरदार, बियाह के बाद तो हमारे मैया को रो नहीं रोना, अयोध्या वाले सब रोएंगे, जब तक बियाह नहीं है जितना हंसला नहीं 14 साल रोइए हुई। शंकर जी कहते हैं बाबा ये मैया पहाड़ बाबू भी छोट है, अब ये कहते कहा पता ना चला, इसलिए 2-4 साल के बाद फिर हम थोड़ा ये बड़ा हो जाए, और जब दोबारा हम आएंगे तब एक रखवा हम बता कि बियाह के बाद होई, लेकिन ध्यान रखिया भैया तोहार बाबू के तिल कहरू कोई ना आई। अच्छा बिना तिल करू का बियाह होई है, बिना अगुआ का बियाह होई, कहीं न कहीं अगुआ होई, अरे बियाह सेट हो गई तब तो अगुआ का धोती या कहीं गड़बड़ा गए है, लेकिन बियाह सेट यदि सही भई तब तो अगुआ को धोती या कहीं गड़बड़ा गई, ओहरो कमार यहरो कमार, दोनों तरफ से अगुआ कमार हुई। बियाह तो होबे करी, लेकिन ए मैया तोहार बाबू के बियाह होई, लेकिन तिलकहरू कोई ना आया, बिना तिलकहरू का बियाह होई नहीं। लेकिन ध्यान रखिया जौन दिन तोहरे द्वार पर साधु कोई आ जाए मांगने के लिए, जौन दिन तोहरे द्वार पर कोई साधु मांगने के लिए आ जाए तो समझ लीजिए कि यही तिलकहरू है, और तब तोहार बाबू के बियाह हुई है। कितना बात हम तो के बतावा तानी, अब दोबारा हम आई तब तो के हम बताए। इतना कथा कह करके भगवान शिव जी भगवान मैया कौशल्या से दान दक्षिणा लिए और अपना कैलाश को जाते हैं। हमारी पार्वती मैया का किए वो अपना